गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो कल हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था वो मुदारिर कमीशन पढ़ा था। मुदारिर कमीशन जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, मुदारिर कमीशन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का सेकंड कमीशन है। सेकंड कमीशन इन द सेंस फर्स्ट कमीशन जो था हमारा राधा कृष्ण कमीशन था, जो कि 1948 में आया था। 1948 में राधा कृष्ण कमीशन जो आया है, जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था यूनिवर्सिटी यानी कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी को क्या करना, उसकी इम्प्रूवमेंट को देखना, उसमें क्या कमियां हैं उसको एनालाइज करना, फिर उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन देना। तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट जो थी वो कमीशन था। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कमीशन था राधा कृष्णन कमीशन, जो 1948 में आया था। उसी कंटिन्यूटी में हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था मुदारिर कमीशन पढ़ा था। मुदारिर कमीशन जो कि 1952 में आया था, जो फॉर अगर कहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे मुदारिर कमीशन आया था। जो बना है मुदारिर कमीशन वो ताराचंद कमेटी की और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की रिकमेंडेशन पर मुदारिर कमीशन को बनाया गया था। और किस ईयर में मुदारिर कमीशन को बनाया गया है? 1952 में। जैसे कि हम पहले ही इस बात को पढ़ चुके हैं कि 1952 में जो मुदारिर कमीशन बनाया गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर जो भी है सेकेंडरी एजुकेशन के पे क्या करना है, उसकी जो है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए ऐसे रिकमेंडेशंस देने हैं जिससे उस जो माध्यमिक शिक्षा की है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। नाउ उसके लिए हम लोगों ने कल कुछ रिकमेंडेशंस पढ़े थे। उन्हीं रिकमेंडेशंस की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे करिकुलम इन सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि मुदारिर एजुकेशन की रिकमेंडेशन के अंदर आता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, देयर इज द करिकुलम इन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में करिकुलम की क्या क्या होने चाहिए। मुदारिर कमीशन ने ये कहा है कि एट द मिडल स्कूल स्टेज, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, द फर्स्ट पॉइंट इज at the middle of a school stage, at the middle of school stage पे उन्होंने कौन सी रिकमेंडेशन दी है? उन्होंने जो कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहा है द करिकुलम शुड बी इंक्लूडेड लैंग्वेज एंड सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। अगर हमें जो मिडिल स्कूल है, जो मिडिल स्कूल के बारे में उन्होंने किन किन सब्जेक्ट्स को बताया है, दैट इज लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। ओके, प्लीज़ इन सब चीज़ों को अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है? ओके, नाउ सेकेंड था एट द हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी स्टेज। द सेकेंड वन एट द हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्टेज। हाई स्कूल में क्या कहा है उन्होंने? डाइवर्सिफाइड कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दी स्टूडेंट। अलग अलग सब्जेक्ट को डाइवर्सिफाइड जो थे हमारे कोर्सेज हैं उनको इंट्रोड्यूस करना है हाई स्कूल में। ओके, द नेक्स्ट वन इज, जैसे कि आप लोग देखेंगे, सर्टेन नंबर ऑफ कोर सब्जेक्ट शुड बी कॉमन बाय to all students whatever the diversified course of study, and then that they may take these should consist of, जो भी कोर्सेज होंगे उनके अंदर क्या जो कि कंसिस्ट होना चाहिए, क्या है? जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, आर्ट एंड क्राफ्ट। ये डाइवर्सिफाइड जो कोर्सेज हैं उनके अंदर ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होने ज़रूरी हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट है कि हम जैसे कि अलग अलग डाइवर्सिफाइड का एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, करिकुलम कंस्ट्रक्शन में इन सब्जेक्ट्स को, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन में इन सब्जेक्ट्स के अलावा क्या कहते हैं, उन्होंने बुक्स के ऊपर भी बहुत रिकमेंड किया है। बुक्स को भी उन्होंने क्या किया है, उसकी क्वालिटी को, बुक्स की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अच्छा, बुक्स के लिए उन्होंने कहा है, जैसे कि आप लास्ट पे देख सकते हैं, विद द व्यू ऑफ द इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक A high power textbook committee should be constructed। क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक हाई पावर कमेटी को बनाना है जो कि बुक्स को एनालाइज कर सके, बुक्स को एनालाइज करके उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर सके। और क्या कौन कौन मेंबर्स होंगे, उसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि मेंबर्स की अगर हम बात करें तो जुडिशरी, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा लास्ट में लिखा हुआ है, A high dignitary of the judiciary of the state। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो हाई जुडिशरी से रिलेटेड एक क्या होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए जो कि ऐसे होना चाहिए, एक मेंबर उसका ऐसा होना चाहिए जो कि हायर जुडिशरी से क्या हो, रिलेटेड हो। आगे उन्होंने कहा है, नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है एक जज की बात करी। सेकंड क्या है कि वाइस चांसलर ऑफ अ रीजन, किसी भी रीजन का क्या हो, वो वाइस चांसलर हो। ठीक है, ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे, हेड मास्टर और हेड मिनिस्टर्स इन द स्टेट, टू डिस्टिंग्विश एजुकेशनिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। ये सारे मेंबर जो होंगे, सारे मेंबर्स क्या होंगे, इन सारे मेंबर को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि क्या करेगी, हमारी टेक्स्ट बुक्स को एनालाइज करेगी और उनके इन्हांसमेंट के लिए, यानी कि क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए काम करेगी। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, द टेक्स्ट बुक कमेटी शुड ले डाउन clear criteria for the type of paper, illustration, printing and format of the book। क्या करना है, जो टेक्स्ट बुक कमेटी होगी वो क्या होगा, उसका क्लियर क्राइटेरिया किस चीज़ पे होगा, वो किस चीज़ को क्राइटेरिया बनाकर उसको एनालाइज करेगी। अगर हम इस बात करेंगे तो द फर्स्ट वन इज एज यू नो वेरी वेल, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, पेपर, इलस्ट्रेशन, प्रिंटिंग एंड फॉर्मेट ऑफ द बुक। कह रहे हैं कि पेपर, उसकी इलस्ट्रेशन, उसकी प्रिंटिंग और फॉर्मेट क्या है बुक का, उस पे एंड कंटेंट। ठीक है, इन सब चीज़ों पे क्या करेगी, वो एनालाइज करेगी और उसकी इम्प्रूवमेंट पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा है इन्होंने, नेक्स्ट देखिए, A single textbook should not be prescribed for every subject of study but a reasonable number of books which satisfy the standard laid down। ठीक, ये कह रहे हैं कि कोई एक बुक नहीं प्रेस्क्राइब करी जाएगी, कोई भी ऐसी नहीं होगा कि हम किसी भी इस लेवल पर किसी एक बुक को प्रेस्क्राइब कर दें और उसके बाद क्या करें, उसी बुक को चलाएं, बल्कि इन्होंने कहा है रीजनेबल नंबर ऑफ बुक्स, बहुत से ऐसी बुक्स चलाई जाएंगी जो कि क्वालिटी में जो अच्छी हों और जो अच्छे ऑथेंटिक राइटर्स के द्वारा लिखी गई हों, जो कि क्या करे, इस स्टैंडर्ड के लेवल की कंटेंट को सेटिस्फाइड कर सके, यानी कि स्टूडेंट्स की नॉलेज को सेटिस्फाई कर सके। लास्ट आप देखिए, लास्ट में लिखा है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्स्ट बुक एंड बुक्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्टडी शुड बी डिस्करेज्ड। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्स्ट बुक्स एंड बुक्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्टडी शुड बी डिस्करेज्ड। बहुत ज़्यादा जो हर बार ऐसा नहीं होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई बुक्स ली और उसको बार बार ही हमने जज करना उसको शुरू कर दिया। एक बार हम उसका क्राइटेरिया सेट करेंगे। पूरा क्राइटेरिया सेट करने के बाद हमारी कमेटी जो बैठेगी, जिसमें
उसमें कुछ मेंबर्स थे जो अभी मैंने आपको बताए, वो जज करके उसकी क्वालिटी को देख करके क्या होगा, उस बुक्स को जो होंगी वो प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्स्ट बुक्स, जो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस जो होते हैं टेक्स्ट बुक में वो क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सब इसको क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। ओके कल जो हम लोगों ने जो लास्ट इससे पहले मुदारिर कमीशन पे जो लेक्चर पढ़ा है, वो कल मैंने आप लोगों को बताया था मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या किन किन मेथड्स पे काम किया गया है, जैसे मैंने आपको कल ही ये चीज़ समझाई थी कि जो मुदारिर कमीशन है वो बेसिकली जो है वो किसके ऊपर, वो उसका मेन मोटो ये है कि हमें क्या करना है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको जो भी पढ़ाना है वो क्या करना है, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। किसी भी चीज़ को वो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन के थ्रू नहीं सीखें, बल्कि जो भी सीखें उसमें एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करें। इसके लिए उन्होंने बहुत डिफरेंट मैथड्स को क्या किया है, डिफाइन किया था, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताए थे। हेयर यू सी दिस, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए एक्टिविटी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा है इन टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स स्पेशल स्ट्रेस शुड बी प्लेस्ड ऑन क्लियर थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमको ऐसी मेथड्स ऑफ टीचिंग को अपनाना है, जो टीचिंग हर सब्जेक्ट्स की ऐसी होनी चाहिए जो हमारे एक्सप्रेशन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो अपने भाव, अपने जो एक्सप्रेशन हैं वो जो व्यक्त करेंगे, जो भाव वो दिखाएंगे, वो कैसे होने चाहिए, जो भी क्लियर, जो भी थिंकिंग डेवलप होगी, जो भी एक स्टूडेंट्स में थिंकिंग डेवलप होगी, वो शुड भी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जो भी थिंकिंग होगी हमारी स्पीच में जो होगी, जो हमारी जो दिखेगी स्पीच के थ्रू, हमारी राइटिंग के थ्रू, वो जो भी थिंकिंग होगी वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे इन्होंने लिखा है कि कल मैंने आपको और भी कुछ मेथड्स बताए थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था कि इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड को भी, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इन मेथड्स को भी बहुत ज़्यादा क्या किया है, बहुत ज़ोर दिया है। सिर्फ एक्टिविटी मतलब प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये सारे जो मेथड्स हैं, इन सारे मेथड्स पर बहुत ज़ोर दिया गया है। और इन्होंने ग्रुप वर्क पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। ग्रुप वर्क पे उन्होंने ये बात कही है कि कोऑपरेटिव मेथड, ग्रुप डिस्कशन, इन सारे मेथड्स में क्या करना है, हमको वर्क करना है। ठीक है, यानी कि वर्क का मीन्स ये है कि एक टीचर को इन सारे मेथड्स के थ्रू, वर्क की मीनिंग ये निकली कि इन सारे मेथड्स के थ्रू क्या करना है, टीचर को मतलब स्टूडेंट्स को नॉलेज को देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन कैरेक्टर के बारे में इन्होंने बात करी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये education character, the commission laid great emphasis on the character education recommendation in the context were, क्या है इन्होंने कहा है, कैरेक्टर एजुकेशन शुड बी इनवाइज्ड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल टीचर्स, शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल प्रोग्राम। यानी कि क्या करना है, जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है, जो कैरेक्टर फॉर्मेशन की एजुकेशन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किनकी, टीचर्स की। क्या करें, वो टीचर्स शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि हर एस्पेक्ट्स में क्या होने चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स के कैरेक्टर की बिल्ड होने चाहिए, स्टूडेंट का कैरेक्टर बिल्ड होना चाहिए।
स्ट्रेस कैरेक्टर, और इन्होंने क्या किया है, जैसे कैरेक्टर फॉर्मेशन में डिसिप्लिन इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से उसमें भी इन्होंने ये कहा है फॉर प्रमोटिंग डिसिप्लिन, प्रमोट करने के लिए डिसिप्लिन को पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी स्ट्रेंथेंड। यानी कि हमको क्या करना है, जो डिसिप्लिन है हमारा, डिसिप्लिन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, किसके बीच, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच जो पर्सनल कांटेक्ट है उसको हमें क्या करना है, स्ट्रेंथेन करना है, बहुत मजबूत करना है, ताकि स्टूडेंट्स क्या हों, स्टूडेंट्स जो हों, अगर हमारे जो मतलब इंटरेक्शन है स्टूडेंट एंड टीचर का, अगर वो मजबूत रहेगा देन इट क्रिएट्स द डिसिप्लिन। ओके, extra curricular activities should be form an integral part of education imparted in the school, and all teachers should devote a definite time for such activities। क्या कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को स्कूल लेवल पर ज़रूर से ज़रूर इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्होंने एनसीसी, ओके, या एज यू सी हियर, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं एनसीसी, ठीक है, और एनएसएस को बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, एम्फसाइज किया है। और उन्होंने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द स्टेट शुड गिव एडिक्वेट फाइनेंशियली असिस्टेंस टू द स्कॉट मूवमेंट, ठीक है, अगर जो स्कॉट होते हैं, जो स्कॉट गाइड वाले होते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ को करिकुलर में एनसीसी एनएसएस चलते हैं, तो स्कॉट मूवमेंट के बारे में उन्होंने कहा है उसी में कि स्टेट क्या करेगी हमारी, शुड बी गिव एडिक्वेट, ठीक है, इस फाइनेंशियली असिस्टेंट, किसको देगी, फाइनेंशियली असिस्टेंट टू स्कॉट मूवमेंट, ठीक है, स्कॉट मूवमेंट को क्या देगी, फाइनेंशियली असिस्टेंट देगी। नेक्स्ट है, देखिए इसी में द एनसीसी शुड बी ब्रॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्क्वाड जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। एनसीसी आप देखिए यहाँ पे लिखा है एनसीसी, एनसीसी में क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको फाइनेंशियली उसकी मेंटेनेंस और उसकी इम्प्रूवमेंट को क्या करेगी, बढ़ावा देगी, ठीक है, और उस पर एक्सपेंशन करेगी। नेक्स्ट है अब हमारा एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में इन्होंने कहा है कि रिगार्डिंग एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर मेड। कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड बी रिड्यूस्ड एंड द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द एसे टाइप टेस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। क्या कह रहे हैं कि क्या करना है, हमको ऐसे टाइप जो टेस्ट हैं उनको क्या करना है, मिनिमाइज्ड कर देना है, कम कर देना है, एंड by introduction objective test and by changing the types of question। किस तरह से मिनिमाइज हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, हम क्या चेंज कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को चेंज करके क्या कर सकते हैं, जो मिनिमाइज कर सकते हैं, जो सब्जेक्टिविटी है, जो सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैं उनको हम अपने माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है जिसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है in the final assessment of the pupil due credit should be given internal test and the school record of the pupil। क्या कह रहे हैं कि इंटरनल टेस्ट, ठीक है, कि लास्ट में जो फाइनल असेसमेंट होगा उसमें स्टूडेंट्स के इंटरनल टेस्ट और स्कूल रिकॉर्ड्स को भी क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, और उसके आधार पर जो हमारा फाइनल असेसमेंट होगा, जो लास्ट में जो असेसमेंट होगा स्टूडेंट का, वो इंटरनल टेस्ट और स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा।
नेक्स्ट में देखिए आप, द सर्टिफिकेट अवॉर्डेड शुड कंटेन बिसाइड द रिजल्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड द रिजल्ट ऑफ द स्कूल टेस्ट, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स एज वेल एज द जिस्ट ऑफ द स्कूल रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो सर्टिफिकेट अवॉर्डेड शुड कंटेन्स, किन किन चीज़ों को सर्टिफिकेट जो होंगे वो कंटेन्स करेंगे, सिर्फ रिजल्ट्स जो है, जो एग्जामिनेशन जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का है उसको मिला करके वो भी रहेगा, बट और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जो अवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो द रिजल्ट ऑफ द स्कूल टेस्ट के बेस पे भी मिलेगा, और जो स्कूल के रिकॉर्ड्स होंगे, जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ या और भी पार्टिसिपेशन के जो रिकॉर्ड्स होंगे, उन सबको मिला करके दिए जाएंगे। ओके, नाउ आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द मुदारियर कमीशन। आप लोगों को मुदारियर कमीशन के बारे में बेहतर से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कमीशन होगा, ये सारी जो हमने रिकमेंडेशंस आपको बताई हैं, ये मुदारियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा स्तर की क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के उद्देश्य से दी है। अब जो हमारा नेक्स्ट कमीशन है, जो हम लोग अब नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, दैट इज कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को पढ़ेंगे, जो कि 1964 में आया था, जो हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया का थर्ड कमीशन था। इस कमीशन की खासियत क्या है, जैसे कि फर्स्ट में हमने पढ़ा राधा कृष्णन कमीशन बिलोंग्स टू हायर एजुकेशन, अभी जो हमने पढ़ा मुदारियर कमीशन बिलोंग्स टू सेकेंडरी एजुकेशन, बट कोठारी एजुकेशन कमीशन जो है वो सारे एस्पेक्ट्स को, सारे लेवल को कवर करके इसकी रिकमेंडेशन दी गई है। ओके, सो वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टडी अबाउट द कोठारी कमीशन। थैंक यू।